गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपको देंगे हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स बताने की कोशिश करेंगे, इन्हें थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई न्यू आया हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कीजिएगा फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, एंड शेयर कीजिएगा पुराने लोग जो हैं अगर अच्छी लगी वीडियो तो। अच्छा चलो एक चीज़ बताता हूँ, सफलता क्या है, कभी सोचा है? सफलता ना, जो आप डेली छोटे छोटे प्रयास करते हो ना, उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो छोटी छोटी डेली जो हम प्रयास करते हैं, डेली हम 30 क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं, तो यही सब ना आखिरी में जाके बहुत बड़ी चीज़ बनने वाले हैं, याद रखना। मिक्स पेपर है, तो पहला क्वेश्चन है धर्मयुग। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? धर्म। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? धर्म। तो आंसर हो जाए धर्मवीर भारती। प्रेमचंद की है गोदान गवन। ठीक है, और इनका जो अधूरा उपन्यास है बहुत पूछा जाता है, वो है मंगलसूत्र। ठीक है, सेवा सदन, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कुटुज, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? स्त्री का पर्यायवाची क्या नहीं? तरुणी है, प्रमदा है और ललना है। जबकि ललाम, ललाम किसका है? ललाम होता है सुंदर का पर्यायवाची। किसका? सुंदर का। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। सी स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है। तो शुद्ध वाक्य ये नहीं, मेरी तो नाक में दम आ गया है, ऐसे बोलेंगे, सांस में नहीं आता, नाक में दम आ गया। ठीक है, कौन सा? नाक में, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, एक होता है पास, एक होता है पास। देखो ये वाला पास का मतलब होता है निकट, और ये वाला पास का मतलब होता है बंधन, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ऐसे तो याद रख ही सकते हो, वो मेरे पास में या वो मेरे निकट में। अब ये जो शाह है ना, तो देखो बंधन में वा में भी ये शाह आ रहा है, इधर भी थोड़ा इस तरीके से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा द्विज से संबंध नहीं? देखो पक्षी 2 बार जन्म लेता है, दांत 2 बार आते हैं, ब्राह्मण को पता है, एक बार तो जन्म लेता है, एक बार जब उसका संस्कार हो जाता है तब उसको कहते हैं कि दोबारा उसका जन्म हुआ है। और पक्षी एक बार अंडे से में जन्म लेता है, अंडे के रूप में, एक बार जब बाहर निकला। जबकि भास्कर किसका है? भास्कर तो सूर्य का है। सूर्य क्या है? तत्समय, तो इसको कहते हैं सूरज हम लोग डेली लाइफ में। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, ये सब किसके हैं? भास्कर, सूरज के। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अनमेल बताना है कि अनमेल युग्म कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो देखो ये तो सही है, ये भी सही है। अब देखो इसे संकेत चिन्ह नहीं कहते, इसे त्रुटि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि चिन्ह। अब देखो चिन्ह लिखना सीख लेना, चिन्ह बहुत बार पूछा जाता है। हा ना आधा आता है इसमें, हा कैसा आएगा? आधा आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और विराम चिन्ह की संख्या 20 है, जो कि किसने बताई? कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई है। एक पूर्ण विराम हिंदी का है, बाकी 19 इंग्लिश के हैं, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा ये भी याद रखना, ये पूर्ण विराम है, इस तरीके से अर्ध विराम बनता है, इस तरीके से अल्प विराम बनता है, और हिंदी में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है चिन्ह? अल्प विराम। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सी संधि विच्छेद गलत है। तो देखो पितृ नहीं आएगा, ये आएगा पितृधन उपदेश, इस तरीके से लिखा जाएगा ये वाला, तो इस वाले में गलती है, बाकी तीनों ही सही है नीचे के। नेक्स्ट, अब बताना है इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है। तो हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? हिरण्यकशिपु। जैसे कल मैं बताता हूँ अश्वत्थामा, तो कैसे बताया था? अश्व प्लस त प्लस थामा। ठीक है, इस तरीके से बताया था। उज्ज्वल लिख लो। ठीक है, अच्छा शमशान लिख लो, मेरे से गलत हो गया था ये, शमशान, कल परसों, कल के पेपर में गलत हुआ था, कल मैं एक मुक्त टेस्ट दे रहा था, वहाँ गलती हो गई थी, तो शमशान इस तरीके से लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, और नीरोग तो पता ही है आपको। ठीक, और अहल्या पता है, वाल्मीकि पता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। देखो निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होगा, तो इसमें से ये हट जाएगा, तो ये तो है नहीं। ठीक है, तदुपरांत सही है, ये सही है, ये सही है। सदुपदेश आएगा, क्या आएगा? सदुपदेश आएगा, सदुपदेश नहीं, तदुपरांत होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा शुद्ध है? सी शुद्ध है, बाकी सब में गलती है। नेक्स्ट, अच्छा देखो ये मान्य नहीं, कुछ नहीं होता, ये माननीय होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, जैसे पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है, ये भी याद रख लो। नेक्स्ट है गौरव में प्रत्यय बताना है कौन सा लगेगा। तो देखो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आपके पीछे लगते हैं शब्द के, या कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं। ठीक है, याद रखना।
और प्रत्यय कितने प्रकार के? दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? क्रिया में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, याद रखना। तो गुरु में जब आप प्रत्यय लगता है अ तो बन जाता है गौरव। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें से हार प्रत्यय है। हार प्रत्यय किसमें? देखो इसमें हार नहीं आएगा, हारा आएगा। इसमें भी हारा आएगा, इसमें भी किस्मत हारा आएगा। जबकि पालन हार सही है, इसमें हार प्रत्यय आएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, जबकि इन सब में क्या आएगा? इन सब में आएगा हारा प्रत्यय। कैसा आएगा? हारा। हार लिख दिया इसलिए गलत है। नेक्स्ट। अब देखो सारे तस्कर गिरफ्तार हो गए, बाकी में विशेषण बताना। विशेषण 4 प्रकार का होता है, GSPS करके याद कराए। गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है, याद रखना। अब देखो सारे तस्कर तो मतलब गिनती तो हो सकती है। कैसी गिनती हो सकती है? मगर संख्या है ये, सॉरी क्या है? संख्या है। तस्कर संख्या में होंगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अनिश्चित तो होंगे नहीं, मतलब असंख्या तो नहीं होंगे, तो अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। सारे मतलब क्या? पता नहीं ना कितने, सारे अभी पता नहीं ना, अनिश्चित है संख्या अभी, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट। देखो इसमें बताना है सार्वनामिक का विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है। सार्वनामिक याद रखो, सर्वनाम, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद संज्ञा, तो उसे कहते हैं सार्वनामिक। तो देखो इसमें किस और फिर उसके बाद लड़के। अब देखो इसके बाद ये संज्ञा नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये आ जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। किस हो जाएगा यहाँ पे? क्या? सर्वनाम। ठीक है, और लड़के हो जाएगा संज्ञा। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रिय के साथ कौन सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं होगी? देखो प्रिय विषय, कवि, मित्र हो सकता है, जबकि प्रिय बैरी कुछ नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट। देखो शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य चयन करना है इसमें से। देखो ग्रंथ का निर्माण नहीं करते, ग्रंथ की रचना की जाती है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक को 2 बार नहीं आएगा। तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर, ऐसे सही हो सकता है। मैंने तरह तरह के रेशम नहीं होता, तरह तरह के कपड़े। मैंने, देखो रेशम यहाँ पे आएगा, मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए, इस तरीके से हो सकता है। तरह तरह ना कपड़े से पहले आएगा। इसका ये सही है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ए होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें से किस क्रमांक में उपसर्ग का योग से बनाए? तो कौन सा बनाए बताओ? देखो औतर बनाए, अवतर में औ है। अब देखो कुल में तो ईन प्रत्यय लग रहा है, उदक में ना आ प्रत्यय, उपल में आ प्रत्यय, ठीक है, इस तरीके से। जबकि औतर में क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग आपके आगे लगते हैं शब्द के, या आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, उर्दू में 19 है, याद रखना ये सब। ठीक है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट। इसमें से बहुब्रीहि समास बताना है किसमें? तो नीलकमल ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय। राजा का कुमार ये हो जाएगा तत्पुरुष। पंकज ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द है ना, कैसा है? योग रूढ़। और योग रूढ़ जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रदान होता है। ठीक है, याद रखना। समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। और समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। वह राम का घर है। अब देखो निश्चित है तो कि यही है राम का घर। सर्वनाम के भेद कितने? भेद पूछ ले तो 6, और संख्या पूछ ले तो 11। भेद कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये है। नेक्स्ट। इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा बतानी? संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। देखो कभी भी वृक्ष भाव नहीं होता, सूर्य भाव नहीं होता, शेर भाव नहीं होता। इस तरीके से मैंने 1 सेकंड में निकाल लिया था ये आंसर। ठीक है, याद रखना। पता है आप कभी ये मत देखना कि भाववाचक कौन सी, आप ये देखना कौन सी भाववाचक नहीं है, बहुत जल्दी निकाल लोगे आंसर। इस ट्रिक को फॉलो करना, ठीक है। कभी भाववाचक के चक्कर मत पड़ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट। अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज। तो किस चीज़ की? किसी नवीन युक्ति की खोज, अन्वेषण। नेक्स्ट। काशी का 80। काशी का 80 किसकी? काशी और काशी, काशीनाथ सिंह की। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे याद हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। प्रकृति का सुकुमार कवि, मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, 1 करोड़ बार पूछा गया कम से कम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पूछा नहीं गया। तो सूर्य कौन सा है? प्रकृति का सुकुमार कवि बताओ। सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। महादेवी वर्मा की यामा, गिल्लू, दीपशिका, ये सब याद रखें। जयशंकर प्रसाद की कौन सी बताओ? जयशंकर प्रसाद की है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की कोई रचना आपको याद आ रही हो ना तो बताना, वैसे कामायनी में बता दे रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी की तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, ये सब इनकी है। और इनकी और पता है कौन सी है? इनकी ये एक थोड़े से दिमाग से उतरी। सूर्यकांत सुमित्रानंद मंत्र की आप याद कर लो। युगपथ, युगांत, बीड़ा, गुंजन, उत्तरा, चिदम्बरा। चिदम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरा।
हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना सुमित्रानंद पंत की, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की आपको कोई याद आ रही हो ना रचना तो बताना प्लीज़। नेक्स्ट, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, संज्ञा बतानी है, धोखा कैसी, तो भाव है, कैसी भाव। तो ये कभी पता है हो जाती हैं ये चीज़ें, तो इसके लिए ना सॉरी है हमेशा, मगर ज़िंदगी में ना आगे चीज़ें अच्छी होंगी, इस चीज़ पर भरोसा रखना चाहिए, और आगे ना चीज़ें फ्यूचर में बेस्ट देना चाहिए अपना, चाहे पास्ट में हो सकता है गड़बड़ी हो गई हो, मगर फ्यूचर में ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सैर, तेते और जेते इसमें क्या संबंध, जो सो, ये भी क्या होते हैं संबंध। और देखो एक चीज़ याद रखना, तेते जेते जो सो ये सब किस में आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं, किस में आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है। नेक्स्ट, नेहरू जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने, इसमें ये पूछना है आपने में बताना था कौन सा है, तो ये अन्य पुरुष, कौन सा है, अन्य पुरुष। और एक चीज़ याद रखना, 1 करोड़ बार पूछी गई है, कौन सा क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, नेहरू जी ने लिखी है, ये बहुत ज़्यादा पूछी गई, हद से ज़्यादा, ठीक है। पता है 1950 में हमने 26 जनवरी को क्यों मनाया था, स्वतंत्र यही अपना गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, इसलिए मनाया था क्योंकि 1930 में ना नेहरू जी ने ही झंडा फहरा दिया था, ये याद रखना। नेक्स्ट, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, विशेषण बताना है, तो कैसी पतलून है, काली पतलून, तो क्या क्या उसका गुण है, पतलून क्या है यहाँ पे, विशेष हो जाएगा, ये याद रखना। काली क्या है यहाँ पे, विशेषण है, गुणवाचक। नेक्स्ट, पद्मावत क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया अवधि में ये, ठीक है, याद रखना, ठीक। और खड़ी बोली क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है, ये भी है, याद रखना। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य बताना है इसमें, तो देखो कौन सा होगा, यह पानी, ये हो जाएगा। ऊंचा क्या है, ऊंचा तो ये तो विशेषण है, और सबसे पहले क्या आना चाहिए, सर्वनाम, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये सर्वनाम है। अब मुट्ठी सर्वनाम है नहीं है, ठीक, आनों में ये संज्ञा नहीं है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है, तो देखो नगर अच्छा है, ऋतु अच्छी है, ऋतु अच्छी है, अच्छा अच्छी से निकाल लिया तो आंसर हो जाएगा बी, सोमवार अच्छा है। नेक्स्ट, जरा, जरा का विलोम बताना है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो इसका विलोम हो जाएगा यौवन। देखो एक होता है जरा, वो ये वाला होता है जरा, मतलब थोड़ा, इसका मतलब होता है थोड़ा, तो इसका विलोम होता है ज़्यादा, इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसके नीचे ना नुक्ता आता है, इस चीज़ को याद रखना, जरा वाले के, और ये वाला जरा होता है ना, ये बुढ़ापा होता है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, हद से ज़्यादा। अब देखो अभिज्ञ का विलोम बताना है, तो अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, इन्हें याद रखना। अभी ना इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू करिए, मतलब 0.25% एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा, जिसके कोरोना के टीके लगवा रखे होंगे, तो इसे कहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है ये, ठीक है, याद रख लेना। वैसे मैं कराता नहीं बैंक के क्वेश्चन, मगर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा बहुत ज़्यादा, कहीं पे भी पूछ लेगा इसे, क्योंकि किससे रिलेटेड है, इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम, मतलब कोरोना से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। देखो एक बार में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो 673 कुछ समथिंग लेते हैं हम एक बार में ऑक्सीजन, ये भी याद रखना, कल परसों पूछा गया था ये। नेक्स्ट, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो देखो ये मेरे को अच्छा लग रहा था थोड़ा क्वेश्चन। देखो भाग्योदय बैंक ने ना भाग्य का उदय तो करा नहीं, तो इसने ना इसके पास पैसे ही नहीं बचे। देखो हर बैंक के पास में थोड़े से पैसे होने चाहिए, रिजर्व में रहने चाहिए, तो वो बैंक चल सकती नहीं, सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसे ना बंद कर देते हैं, उसका लाइसेंस रद्द कर दें। आजकल ना महाराष्ट्र की बैंकों का ज़्यादा लाइसेंस रद्द हो रहा है, तो आंसर सी होगा, भाग्योदय का ना भाग्य बंद हो गया। नेक्स्ट विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय क्या है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, इंपॉर्टेंट की पावर इन्फाइनाइट लिख लेना। अप्रैल के एंड सप्ताह को मनाया जाता है ये, तो ये क्या है, ये है क्लोजर। वैक्सीन क्या लेके, देखो वैक्सीन नहीं लगाओगे तो दूर दूर रहोगे, और वैक्सीन लग जाएगी तो पास पास आ जाओगे, है कि नहीं। वैक्सीन नहीं लगती तो दूर दूर कहते हैं ना कि एक मीटर की दूरी पर रहो या 1 फुट की दूरी पर रहो, मगर जब वैक्सीन लग जाती है तो पास पास रह लो, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर बी हो जाएगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। देखिए किस राज्य ने हर जिले में कोविड केंद्र खोलेगा, तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बिहार है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश ने FPO पोर्टल खोला था अभी, और गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया था उत्तर प्रदेश ने, लखनऊ में, याद रखना। नेक्स्ट, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जहां भारतीयों ने 7 स्वर्ण पदक जीते,
अब देखो, दो भाई या दो बहन या एक भाई एक बहन जहाँ भी पढ़ते होंगे ना स्कूल में, तो जैसे उसकी लड़ाई हो गई, मुक्केबाजी कर दी, तो क्या कहता है दूसरा कि मैं तेरी घर पे जाके पोल खोल दूंगा। तो याद रख लेना ऐसे पोलैंड। अच्छा, यूक्रेन से ऐसे याद रखना, चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी 1986 में, उसकी अभी हमने ना वर्षगांठ बनाई है, इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछ लेता है चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ हुई थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड रोगियों की सांस लेने के लिए कौन सा प्रोन पोजीशन, कैंसर, पीपी, पीपी याद रख लो, पीपीई किट आ रही है ना, पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ऐसे पीपी याद रख लो, प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया है, और मलेरिया हमें कब तक खत्म करना है बताओ। देखो, एक है टीबी, एक है मलेरिया। मलेरिया 2030 तक खत्म करना है, टीबी 2025 तक खत्म करना है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। 24 अप्रैल को हमने क्या बनाया, ये मनाया हमने क्या बताओ, ये पंचायती राज दिवस 2010 से मना रहे हैं, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, देखो ये इसकी ना थीम याद रख लेना, पूछ लेगा, जरूर पूछ लेगा, जीरो मलेरिया टारगेट है इस बार। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन थे आपके, प्लीज़ शेयर कीजिएगा और बता जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। आपको अच्छी लगी वीडियो तो बताइएगा एक बार ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।